बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी करते हुए हुक्म जारी किया है कि यहां से फौरी जाएं, नस्ला टावर को गिराएं, दोपहर की रिपोर्ट दें, नस्ला टावर के साथ तजौरी हाइट्स की भी रिपोर्ट साथ लाएं। मरियम नवाज ने कहा है कि नैब हुकूमत का आलाकार है, उनके पास कोई सबूत नहीं, जब केस से कुछ नहीं निकलता तो नैब को शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए इक़दामात का मुस्बत नतीजा, स्मोक की शिद्दत में कमी, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 231 पर आ गया। फैसलाबाद, कराची समेत दीगर शहरों में भी फिजाई आलूदगी की सूरत हाल बेहतर है। मुसाफिरों ने PIA के हवाई जहाज को डस्टबिन बना दिया। जहाज में कचरा फैल जाने पर डीप क्लींजिंग कराई जाने लगी। मुल्क भर में कल पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मालिकान को कल सुबह 25 नवंबर 6 बजे से फरोख्त बंद रखने की हिदायत जारी कर दी। हरीम आदिल शेख ने वजीर आजम को लिखे गए खत में कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के गैर जमहूरी रवैये की वजह से जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। सईद गनी ने कहा है कि गैस, आटा, चीनी ना मिले तो सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। वफाकी हुकूमत 66 लाख टन गंदम का हिसाब दे, जो फखर इमाम के मुताबिक चोरी हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1 दिसंबर से मुल्क पर महंगाई का नया बम फेंकने की तैयारी गरीबों पर जुल्म है। मौजूदा हुकूमत ने IMF की शराइत पर मुआशी खुदमुख्तियारी गिरवी रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी करते हुए हुक्म जारी किया है कि यहां से फौरी जाएं, नस्ला टावर को गिराएं, दोपहर की रिपोर्ट दें, नस्ला टावर के साथ तजौरी हाइट्स की भी रिपोर्ट साथ लाएं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर गिराने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई कि कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि हमने नस्ला टावर ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बताएं इमारत कितनी गिरी, कितना काम हुआ, झूठ मत बोलें। कमिश्नर कराची ने कहा इमारत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते दिए कि आप कोशिश छोड़ें, यहाँ से सीधा जेल जाएं। हम समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल सिंध से इस्तफसार किया कमिश्नर कराची किस ग्रेड का अफसर है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि कमिश्नर कराची ग्रेड 21 के अफसर हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ग्रेड 21 के अफसर का अदालत में बात करने का ये तरीका होता है। जाएं, सारे शहर की मशीनरी और स्टाफ लेकर नस्ला टावर गिराएं। तजौरी हाइट्स को भी अभी तक मस्मार नहीं किया गया। ऑपरेशन चल रहा है तो तस्वीर के साथ दोपहर तक रिपोर्ट पेश करें। मरियम नवाज ने कहा है कि नैब हुकूमत का आलाकार है, उनके पास कोई सबूत नहीं, जब केस से कुछ नहीं निकलता तो नैब को शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत असल मुजरिम है। नैब से जवाब नहीं बनता तो हुकूमत को आना पड़ता है। नैब अल्तवा मांग रहा है, मैं नहीं, यहाँ फौरन फंडिंग केस नहीं चल रहा जिसमें अल्तवा मांगा जाए। फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए इक़दामात का मुस्बत नतीजा, स्मोक की शिद्दत में कमी, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 231 पर आ गया। फैसलाबाद, कराची समेत दीगर शहरों में भी फिजाई आलूदगी की सूरत हाल बेहतर है। कोट लखपत में सबसे ज्यादा AQI 387 रिकॉर्ड किया गया। फतेहगढ़ में 319, बहरिया ऑर्चर्ड में 303, गुलबर्ग में 293, मॉडल टाउन में 270, जबकि DHA फेज 8 में आलूदगी की शरह 269 रिकॉर्ड की गई। टाउनशिप में 265 और ठोकर न्याज बेग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की दर्जाबंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जा तक आलूदगी मजरे सेहत,
201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत और 301 से ज़ायद दर्जा खतरनाक आलूदगी को जाहिर करता है। मुसाफिरों ने PIA के हवाई जहाज को डस्टबिन बना दिया। जहाज में कचरा फैल जाने पर डीप क्लींजिंग कराई जाने लगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि सफाई में वक्त लगने की वजह से परवाज की लंदन से वापसी में तखीर हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर परवाज PK 9785 की हैं। तर्जुमान PIA का कहना है कि सफाई में वक्त लगने की वजह से परवाज की लंदन से वापसी में ताखीर हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर परवाज PK 9785 की हैं। मुल्क भर में कल पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मालकान को कल सुबह 25 नवंबर 6 बजे से फरोख्त बंद रखने की हिदायत जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और चतराल में भी हड़ताल होगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए। जब तक डीलर मार्जिन 6% नहीं किया जाता, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं किया गया। दूसरी तरफ वफाकी वजीर तवानाई हमाद असर का कहना है कि मार्जिन पर नजरसानी से मुतल्लिक समरी पर ICC के आइंदा इजलास में फैसला हो जाएगा। हरीम आदिल शेख ने वजीर आजम को लिखे गए खत में कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के गैर जमहूरी रवैये की वजह से जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। मजीद कहा गया है कि गुज़िश्ता कई माह से अपोजिशन लीडर को ऐवान में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। जमहूरी निज़ाम में तमाम पार्लिमानी जमातों को कायमा कमेटियों में नुमाइंदगी दी जाती थी। सिंध में इन रवायात को भी पसे पुश डाल दिया गया। सैयद गनी ने कहा है कि गैस, आटा, चीनी ना मिले तो सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। वफाकी हुकूमत 66 लाख टन गंदम का हिसाब दे, जो फ़ख्र इमाम के मुताबिक चोरी हो गई। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी ने एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पंजाब में गंदम की सबसे ज़्यादा पैदावार है। पंजाब में गंदम की किल्लत नहीं होनी चाहिए। गंदम, आटा, पेट्रोल, अदवायात की मद में हज़ारों रुपए जेबों से निकाले गए। वफाकी काबीना के इजलास में कहा गया कि सिंध में 16 लाख टन गंदम चोरी हो गई। सिंध हुकूमत ने 12 लाख टन गंदम खरीदी थी, 16 लाख टन कैसे चोरी हो गई। सैयद गनी का कहना था कि वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। काबीना ने सिंध से बुलाए गए अफसरान के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अफसरान को वजाहत देने का कहा, जो गलत है। मुल्क में डेंगू के हमले जारी हैं। पंजाब में मजीद 4 जबकि इस्लामाबाद में 1 मरीज दम तोड़ गया। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में मजीद 213 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 24,146 हो गई। सूबे भर में अब तक 127 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस में इजाफा हो गया। मजीद 52 मरीज सामने आए। सूबे में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 10,169 है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1 दिसंबर से मुल्क पर महंगाई का नया बम फेंकने की तैयारी गरीबों पर जुल्म है। मौजूदा हुकूमत ने IMF की शराइत पर मुआशी खुदमुख्तियारी गिरवी रख दी। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि मौजूदा हुकूमत गरीबों को कंगाल और मुल्की माईशत को बर्बाद कर चुकी है। अल्लाह इस मुल्क और कौम पर रहम फरमाए। दवाई, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म, टैक्स पर टैक्स, ये नया पाकिस्तान। मुल्क में गैस है ना बिजली, आटा, चीनी, घी, हर चीज महंगी हो गई, लेकिन कर्ज फिर भी बढ़ता जा रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि कर्ज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, लेकिन अवाम को कुछ नहीं मिला, न मुल्क में कोई बेहतरी आई। ये पैसा आखिर गया कहाँ। जुलाई अक्टूबर के दौरान हुकूमत को गैर मुल्की कर्ज में 18% का होशरबा इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के दौरान हुकूमत ने $580 मिलियन से ज्यादा कर्ज लिया। रवा माली साल की इब्तदाई 4 माह में हुकूमत ने $3.8 अरब के नए गैर मुल्की कर्ज लिए। मौजूदा हुकूमत तो चली जाएगी, लेकिन मुआशी दलदल से निकलना आसान नहीं होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।